ब्रिस्बेन की पिच पर मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मुझे इस नौजवान पर नज़र रखना होगी। फिर जब मैंने इसकी बॉलिंग का सामना किया तो बिलाशुबा वो मेरे करियर का तेज़ तरीन स्पेल था। गोके में अच्छी फॉर्म में था, लेकिन गेंद इतनी तेज़ थी कि पलक झपकते में विकेट कीपर के दस्तानों में होती। वो विकेट हासिल करने के लिए बेताब लगता था और मैं इस सोच में था कि अगर एक भी गेंद हदफ में आ गई तो कभी इम्कान है कि वो विकेट ले उड़े। ये अल्फाज थे वेस्ट इंडीज़ के मायानाज ऑलराउंडर कार्ल हूपर के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे ही खिलाड़ी की बात करने लगे हैं जो तारीख के तेज़ तरीन और शायद बदकिस्मत तरीन बॉलर्स में भी शुमार किए जाने वाले क्रिकेटर मोहम्मद जाहिद की है। इस क्रिकेट के गुमनाम सितारे की गैर मामूली सलाहियतों का अंदाज़ा तब होता है कि उस ज़माने के वेस्ट इंडियन खिलाड़ी उसकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाते जब वेस्ट इंडीज़ की टीम में खुद कर्टनी वॉश और एम्ब्रोज जैसे मायानास फास्ट बॉलर्स मौजूद थे। लेकिन किस्मत ने मोहम्मद जाहिद के साथ क्या सितम ज़रीफ़ी की थी, ये दास्तान सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इन्फो इंस्पेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लें, ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। इस बात में तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की सरजमीन ने दुनियाई क्रिकेट को बर्क रफ्तार तेज़ तरीन बॉलर्स से नवाजा है। इमरान खान, सरफराज नवाज और फजल महमूद से लेकर वसीम अकरम, शुएब अख्तर और वकार यूनुस जैसे बॉलर्स ने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया। इन तमाम बॉलर्स की जो बात दुनिया के दूसरे बॉलर्स से मुमताज़ थी वो इनका पेस और इन खिलाड़ियों की स्विंग बॉलिंग थी। लेकिन पाकिस्तान की इस धरती ने एक और ऐसा ही हीरा या इससे भी बहुत बेहतर हीरा जना था जो वक्त के साथ साथ कहीं फना हो गया। मोहम्मद जाहिद का ताल्लुक पंजाब के कस्बे गग्गू मंडी से था। ये कस्बा वकार यूनुस के गांव के बिल्कुल करीब था, जिस वजह से मोहम्मद जाहिद को वकार यूनुस का हमसाया भी कहा गया। मोहम्मद जाहिद ने इंटरनेशनल क्रिकेट के आगाज़ में ही इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए टेस्ट मैच में 11 विकेट्स हासिल की थी और आज तक पाकिस्तान क्रिकेट में ये वाहिद खिलाड़ी हैं जिन्होंने डेब्यू मैच में ही 10 या 10 से ज़ायद विकेट्स हासिल की। ये सब देखते हुए ऐसा नज़र आ रहा था कि क्रिकेट में एक और बड़े नाम ने जन्म ले लिया है जो बरसों याद रखा जाएगा। इस शानदार परफॉर्मेंस के बाद सारी दुनिया ने अपनी नज़रें जाहिद पर जमा ली थी, लेकिन पहली ही सीरीज़ में ये बर्क रफ्तार बॉलर इंजरी का शिकार हो गया। इंजरी ऐसी थी कि अगर स्टाफ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से परख ली जाती और कुछ महीनों के लिए इस खिलाड़ी को मुकम्मल सहूलियात के साथ रेस्ट दे दिया जाता तो वो दोबारा बिल्कुल फिट हो जाता। लेकिन बदकिस्मती से वसीम अकरम और वकार यूनुस की अदम मौजूदगी की वजह से न्यूजीलैंड के बाद शदीद कमर की तकलीफ़ की हालत में मोहम्मद जाहिद को श्रीलंका टूर में ले जाया गया। उस नौजवान के कांधों में अपने मुल्क को जितवाने की उमंग ने तकलीफ़ के बाइस भी बिना सोचे पूरी जान से बॉलिंग करवाई, जिसका नतीजा ये निकला कि उसको फौरी तौर पर ऑपरेशन करवाना पड़ा। ऑपरेशन के बाद 1 साल का रेस्ट लेना पड़ा और फिर 1 साल बाद दोबारा मोहम्मद जाहिद की इंटरनेशनल क्रिकेट में एंट्री हुई और ये मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था। इस टेस्ट मैच का कोई नतीजा तो ना निकल सका, लेकिन इस मैच में अंपायर और बैटिंग पिच की मदद से मार्क टेलर ने ट्रिपल सेंचुरी लगाई। इस सीरीज़ के बाद ये मालूम हुआ कि मोहम्मद जाहिद की कमर की इंजरी अब तक पूरे तरीके से सही नहीं हुई है और वो कमर की तकलीफ़ के बाइस 5 साल के लिए एक बार फिर टीम से बाहर हो गए। इस वक्त तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी जाहिद की सलाहियतों का अंदाज़ा हो गया था, लेकिन शायद उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। 5 साल के तवील अरसे बाद दोबारा जाहिद को टीम में शामिल किया गया, लेकिन अब तक ना वो पेस रहा था, ना वो लाइन थी और ना ही वो लेंथ रही थी और ये सफ़र अब अपने इख्तिताम पजीर होने लगा था। मोहम्मद जाहिद के करियर का आगाज़ भी बहुत दिलचस्प था। वो शुरुआती दौर में फ़ुटबॉल को क्रिकेट से ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन एक रोज़ वो फ़ुटबॉल खेलने ग्राउंड पहुँचे तो दूसरे खिलाड़ी नहीं आए हुए थे। साथ ही कुछ लोग क्रिकेट भी खेल रहे थे। उन्होंने जब उस मैच में हिस्सा लिया और जब बॉलिंग करने का मौका मिला तो वहाँ खेलने वाले लोग जाहिद का पेस देखकर हैरान रह गए। हैरान रहने वालों में पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर नदीम इकबाल भी थे, जिन्होंने पहली दफ़ा पाकिस्तान में इस हीरे को पहचाना था और बिल आखिर इन्होंने मोहम्मद जाहिद को क्रिकेट के सफ़र का रास्ता भी दिखाया। मोहम्मद जाहिद के मुख्तसर तरीन करियर का उरूज तब आया जब 1997 में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने वाली एक सीरीज़ में ब्रियन लारा के छक्के छुड़ा दिए थे। 3 बॉलें शदीद मुश्किल से फेस करने के बाद चौथी बॉल में लारा विकेट कीपर को कैच दे बैठे। मैच के बाद भी वो 4 बॉलें ब्रियन लारा के जहन नशीन हो गई थी।
जिस पर ब्रायन लारा ने मोहम्मद जाहिद को दुनिया का तेज़ तरीन बॉलर करार दिया था। मोहम्मद जाहिद का करियर बड़े ही अफसोसनाक अंदाज से खैरबाद हुआ और फिर पाकिस्तान की सरजमीन से शोएब अख्तर का करियर उभरने लगा। शोएब अख्तर ने दुनिया की तेज़ तरीन गेंद तो डाली, लेकिन रिटायरमेंट के बाद एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि ये बात मैं मानता हूँ कि मुझसे ज़्यादा तेज़ बॉलर मोहम्मद जाहिद था। उस वक्त रफ्तार नापने के आलात ना होने की वजह से भी मोहम्मद जाहिद की रफ्तार का किसी को बिल्कुल सही तरीके से अंदाज़ा नहीं है। इस वक्त मोहम्मद जाहिद लिवरपूल में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और लिवरपूल क्रिकेट क्लब में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। उनकी देरीना ख्वाहिश है कि वो अपनी खिदमात पाकिस्तान में आकर दें, लेकिन उनको पाकिस्तान का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बिल्कुल पसंद नहीं, जिसमें तासुब और ज़ात पात और ताल्लुकात की बुनियाद पर खिलाड़ियों को नेशनल टीम में सेलेक्ट किया जाता है। एक अखबार को इंटरव्यू देते हुए मोहम्मद जाहिद ने अपना दिल हल्का करते हुए बताया कि शायद क्रिकेट बोर्ड और सेलेक्टर्स को मेरा चेहरा पसंद नहीं था। मैं जब ग्राउंड में आता तो अपने 100% देने की कोशिश करता। क्रिकेट मेरी जॉब नहीं, मेरा जुनून था और पाकिस्तान से खेलना मेरा बचपन का ख्वाब था। क्रिकेट खेलने वाले दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे सुनहरे थे। मैं वकार यूनुस और वसीम अकरम को अपना रोल मॉडल समझता था। मेरी इंजरी के बाद अगर कुछ महीना क्रिकेट बोर्ड मुझे रेस्ट देने की इजाज़त दे देता तो शायद कहानी कुछ और होती। दोस्तों, ये तो पाकिस्तान का सिर्फ एक सितारा है। ऐसे कई नाम पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में भरे पड़े हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नाइंसाफ़ियों और इंतहाई नाकिस डिसीजन मेकिंग की वजह से टूट और डूब गए। दुनिया के ऐसे ही हीरे जो अपने हालात की मानंद अपना जौहर ना दिखला सके, उनको शायर ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। शायर कहते हैं कि फूल तो 2 दिन बाहर जां फ़िज़ा दिखला गए, हसरत तो इन गुंचों पर है जो बिना खिले मुरझा गए। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और दीगर मालूमाती वीडियोस के लिए इन्फो इंस्पेक्टर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। बहुत शुक्रिया।